जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले राजस्थान की चित्रकला। और उससे पहले भी अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि हम लोगों ने चित्रकला के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। 3 पार्ट पढ़ लिए थे शायद। 3 पार्टों के बाद में अब जो है कि हम लोग चर्चा करने वाले राजस्थान की चित्रकला के अंदर आगे और कुछ बात करने वाले हैं। कहाँ तक हम लोगों ने बात करी है चित्रकला के अंदर? तो हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों मेवाड़ की चित्रशैली। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर हम लोग जो है कि मेवाड़ उदयपुर चित्रशैली की हम लोग चर्चा कर रहे थे। कब कौन है इसके जनक? दोस्तों, इसके जनक के बारे में बात करी थी। स्वर्ण काल किसके समय का था? और जो है कि कौन कौन से प्रमुख चित्र है, कौन कौन से चित्रकार है इसके दोस्तों, उसके बारे में और अन्य चित्रों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी दोस्तों। आपके मेवाड़ उदयपुर चित्रशैली है। जनक कौन थे? महाराणा कुंभा उनके जनक है। स्वर्ण काल कौन सा था? जगत सिंह प्रथम का उनका स्वर्ण काल था दोस्तों। और प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? प्रधान रंग कौन सा है? तो पीला रंग प्रधान था दोस्तों। और प्रमुख चित्रों के अंदर हम लोगों ने चर्चा करी थी। पशुओं का चित्र कौन सा है? हाथी का चित्र आपके पशुओं में है। और जो वृक्ष में कदम्ब का वृक्ष है और आपका कौन सा दोस्तों, ये हम लोग वृक्ष कदम्ब का है। पशु के अंदर हाथी का चित्र हो गया। हाथियों की जो लड़ाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध जो चित्र है वह कहाँ का है? तो वह हाथी आपके जयपुर का है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी थी आंखें कौन सी दोस्तों? तो मछली नुमा आपकी आंखें हैं मेवाड़ चित्रशैली की। और पक्षी कौन सा है? तो चकोर पक्षी है दोस्तों। पशु, पक्षी, पेड़ और जो है कि आपकी आंखें, ये कुछ 4 प्रमुख चित्र थे। अन्य चित्रों की हम लोगों ने बात करी थी। रागमाला, मालती माधव, मुरली मनोहर, गीत गोविंद, उसके बाद रामायण, महाभारत, भगवद गीता और अटपटी पगड़ी दोस्तों। इन सभी चित्रों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी दोस्तों। अब जो है कि ये था कुछ हमारा पीछे का सेशन। अब जो है कि नेक्स्ट शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की, कि मेवाड़ चित्रशैली के अंदर प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों। कि मेवाड़ चित्रशैली के अंदर चित्रित प्रमुख ग्रंथ दोस्तों कौन सी शैली? मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है दोस्तों? मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों? तो एक ग्रंथ के बारे में आप सभी मुझे लगता है कि जानते होंगे, और वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह ग्रंथ आपका दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है? श्रावक, जो कि प्रथम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि प्रथम ताड़पत्रों पर चित्रित प्रमुख ग्रंथ आपका प्रथम है। कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब इसकी रचना हुई थी? तो वह हुई थी दोस्तों 1260 ईस्वी के अंदर इसकी रचना हुई थी। इस समय जब इसकी रचना हुई थी तो इसके शासनकाल किस राजा का शासनकाल था? तो वह शासनकाल था दोस्तों आपके राजा था तेज सिंह दोस्तों। कौन था? तेज सिंह के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी। तेज सिंह के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी। और इसके रचनाकार कौन थे? तो वो थे आपके दोस्तों कमलचंद्र। कौन थे? कमलचंद्र। अगर आपको याद हो तो इस बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी चर्चा कर ली है दोस्तों। यह मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा? आपके मेवाड़ शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा? आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 ईस्वी के अंदर यह चित्रित हुआ था। इसके चित्रकार कौन है? तो वह आपके कमलचंद्र है। और इसकी जो आपके तेज सिंह कौन है? इसके शासनकाल, तेज सिंह के शासनकाल के अंदर यह चित्रित हुआ था दोस्तों। ये था आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट जो ग्रंथ है आपका वह है आपका सूप शांत दोस्तों। कौन सा? सूप सना है, या इसी को दोस्तों सुपार्श्वनाथ भी कहते हैं। सूप सना है या फिर जो है कि सुपार्श्वनाथ चरित्रम, या चलो ठीक चरियम भी लिख देता हूं साथ में। चरियम, सूप सना चरियम, या फिर जो है कि इसको क्या कहते हैं? सुपार्श्वनाथ चरित्रम। सुपार्श्वनाथ चरित्रम। यह कौन सा ग्रंथ है? इसकी कब रचना की गई थी? तो यह दोस्तों जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। इसकी रचना 1422-23 के अंदर आहड़ व देलवाड़ा नामक स्थान पर इसकी रचना की गई थी। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो वो है आपके हीरानंद। कौन है? हीरानंद। कहां पर इसकी रचना की गई थी? तो वह आपके आहड़
व देलवाड़ा, आहड़ व देलवाड़ा नामक स्थान पर इसकी रचना की गई थी। कब हुआ यह रचित दोस्तों? तो यह हुआ था आपके 1422-23 के अंदर इसकी रचना की गई थी। 1422-23 के अंदर इसकी रचना की गई थी राणा मोकल के समय दोस्तों। राणा मोकल के शासनकाल में आहड़ व देलवाड़ा में चित्रित यह ग्रंथ है सूपसना है, या फिर जो है कि सुपार्श्वनाथ चरित्रम दोस्तों। कब हुई थी? 1422-23 के अंदर मोकल के काल में। कब? मोकल के काल में। तो अगर सूपस्नाहचर्यम से प्रश्न आए, कैसा प्रश्न आएगा कि सूपस्नाहचर्यम जो ग्रंथ है इसकी रचना के समय आपके मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो था आपका राणा मोकल। कब यह रचित हुआ? तो यह रचित हुआ आपके 1422-23 के अंदर दोस्तों। इसके रचनाकार कौन है? इसके चित्रकार कौन है? तो वह आपके दोस्तों हीरानंद। आहड़ व देलवाड़ा कौन से स्थान पर चित्रित हुआ? आहड़ व देलवाड़ा नामक स्थान पर यह चित्रित हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम लोग जो आगे चर्चा करने वाले हैं दूसरे जो नेक्स्ट ग्रंथ की है वह है आपका दोस्तों पंचतंत्र। कौन सा है? पंचतंत्र। यह वही ग्रंथ है दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियां आपके विष्णु शर्मा द्वारा रचित है दोस्तों। कौन है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक कहानी है दोस्तों। इसके मुख्य पात्र भी है कौन से दोस्तों? एक तो है पंचतंत्र। कौन सा ग्रंथ है? पंचतंत्र दोस्तों। पंचतंत्र क्या है ये? तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक कहानी है दोस्तों। क्या है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित कहानी है ये। इसके पात्र है दो, एक तो है दोस्तों कलीला व दूसरा कौन सा दोस्तों? दामिना। कलीला व दामिना दोस्तों, इसके दो पात्र है कलीला व दामिना। कौन से लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। क्या है ये? तो एक कहानी है दोस्तों। क्या है? एक कहानी है। क्या? कौन सी कहानी? पंचतंत्र दोस्तों। पंचतंत्र एक कहानी है। नेक्स्ट है दोस्तों गुल्लू के दो प्याले। क्या है? गुल्लू के दो प्याले। गुल्लू के दो प्याले दोस्तों क्या है ये? तो यह दोनों चित्र, गुल्लू के दो प्याले, यह दोनों चित्र मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में चित्रित हुए थे। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? नूरुद्दीन नामक दोस्तों। नूरुद्दीन नामक चित्र कलाकार द्वारा। किसके द्वारा? नूरुद्दीन नामक चित्रकार के द्वारा दोस्तों रचित है दोस्तों। नूरुद्दीन नामक चित्रकार के द्वारा चित्रित है। और किसके शासनकाल में? तो संग्राम सिंह दोस्तों। संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में यह रचित है आपका कौन सा? गुल्लू के दो प्याले। संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में यह रचित है और नूरुद्दीन नामक चित्रकार द्वारा चित्रित है दोस्तों। कौन कौन से? गुल्लू के दो प्याले दोस्तों, यह दोनों चित्र। ठीक है, अब बात करते हैं संग्राम सिंह सेकंड है। इस बात का विशेष ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि जो राणा सांगा थे उनको कहाँ ऐसे चित्रों का समय था, वो तो योद्धा थे और युद्ध करते हुए अपनी वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। तो ये थे आपके संग्राम सिंह द्वितीय, गुल्लू के दो प्याले, नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने बनाया इसको, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित कहानी है, कलीला दामिना दोस्तों, इसके दोनों ही पात्र है। एक बार फिर से बात कर लेता हूं आप सभी के सामने कुछ ग्रंथों की, और ग्रंथों की बात करने के बाद में हमने यहाँ चलो ठीक पंचतंत्र के बारे में एक बात बता देता हूं। पंचतंत्र के बारे में फिर से, पंचतंत्र जो है दोस्तों यह आपके खाली मेवाड़ का ही चित्रित ग्रंथ नहीं है। मेवाड़ के अंदर ही इसकी चित्र नहीं बनाई जाता है। यह मेवाड़ व उदयपुर व जो है कि मारवाड़ जोधपुर के दोनों चित्र शैलियों का विषय है। और दोनों ही अगर प्रश्न परीक्षा में आ जाए, दोनों ही ऑप्शन हो परीक्षा के अंदर, तो आपको फर्स्ट कौन सा करना है? फर्स्ट आपको करना है दोस्तों आपका मारवाड़। कौन सा करना है? मारवाड़, जो फिर या फिर जो है कि क्या हो जाएगा? जोधपुर। मारवाड़ ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा? जोधपुर। यह आपके उदयपुर का भी है दोस्तों, मेवाड़ का भी है। लेकिन दोस्तों अगर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही परीक्षा में आए तो फर्स्ट आपको करना है वह कौन सा करना है? आपको मारवाड़ दोस्तों फर्स्ट करना है। पंचतंत्र क्या है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक कहानी है और इसके दो पात्र है कलीला व दामिना। और जो है कि इसका आपके मारवाड़ और मेवाड़ दोनों चित्र शैलियों के अंदर इसके चित्र बनाए जाते हैं। अगर दोनों ही परीक्षा में होने पर आपको फर्स्ट क्या करना है? आपको मारवाड़ करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रंथ है आपका वह है दोस्तों चौर पंचाशिका।
क्या है दोस्तों? चौर पंचाशिका। नेक्स्ट जो ग्रंथ है आपका कौन सा है? चौरा पंचाशिका। चौरा पंचाशिका। चौरा पंचाशिका दोस्तों, चौरा पंचाशिका ग्रंथ जो है कौन सी भाषा में रचित है? तो यह संस्कृत भाषा का रचित एक ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा? संस्कृत भाषा का। ठीक है, चौरा पंचाशिका। चौरा पंचाशिका संस्कृत, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा का दोस्तों ग्रंथ नहीं है दोस्त, ध्यान रखिएगा, नाटक है। क्या है? नाटक है, ग्रंथ नहीं है ये। चौरा पंचाशिका संस्कृत भाषा का एक रचित नाटक है दोस्तों। और ये किसके शासनकाल में रचित हुआ था? तो यह महाराणा प्रताप के शासनकाल में दोस्तों, महाराणा प्रताप के शासनकाल में रचित आपका ग्रंथ है चौरा पंचाशिका। नाटक है चौरा पंचाशिका, संस्कृत के अंदर रचित नाटक है और महाराणा प्रताप के समय यह रचित हुआ था दोस्तों। महाराणा प्रताप के शासनकाल के अंदर यह चित्रित हुआ था। एक प्रश्न बनता है दोस्तों, और वो प्रश्न क्या बनता है कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दोस्तों चित्रित उत्तरार्ध में चित्रित ग्रंथ कौन सा है? चित्रित ग्रंथ, यह प्रश्न आप सभी के सामने दोस्तों, और इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं आप सभी के सामने। पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है चौरा पंचाशिका। कौन सा? चौरा पंचाशिका। चौरा पंचाशिका पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है आप सभी के सामने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी डेश डेश डेश। ठीक है। तीसरा है आप सभी के सामने आपका कौन सा? चौरा पंचाशिका हो गया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो गया। एक हो जाएगा आपका दोस्तों सुपसनाह, लिख लेता हूं। ठीक है, कौन सा? सुपसनाह, सुपसनाह है। और चौथा हो जाएगा आपके दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन कौन सा? प्रश्न अच्छे से समझिए प्रश्न को कि 16वीं शताब्दी के एंड में, उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध ऊपर, उत्तरार्ध नीचे, 1 से 50 तक पूर्वार्ध और 50 से 100 तक उत्तरार्ध। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रित ग्रंथ कौन सा है? चौरा पंचाशिका है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, सुपसनाह या सुपार्श्वनाथ चरित्रम है, और आपका इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका मुझे आप जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके देखो दोस्तों, चौरा पंचाशिका इसका कब, इसका मतलब नाटक की रचना कब हुई थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चौरा पंचाशिका संस्कृत भाषा में रचित एक नाटक है जिसकी रचना महाराणा प्रताप के समय हुई थी। सुपसनाह की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी दोस्तों 1422-23 के अंदर, 1422-23 के अंदर। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना कब हुई थी? 1260 ईस्वी के अंदर। तो दोस्तों बात तो यह आपके 15वीं शताब्दी में हो गया, यह आपके दोस्तों 13वीं शताब्दी के अंदर हो गया। तो आपके चौरा पंचाशिका कब रचित हुआ? तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में। और महाराणा प्रताप का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? अगर ज्यादा भी याद नहीं है तो आपको इतना तो ध्यान होगा कि 1576 के अंदर जो है 1576 के अंदर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और उस समय युद्ध लड़ा मतलब उनका शासनकाल भी उस समय रहा होगा, और शासनकाल उस समय रहा मतलब आपके महाराणा प्रताप कौन सी शताब्दी के अंदर थे? तो 16वीं सदी के अंदर। और 16वीं सदी के अंदर कौन सा ग्रंथ आ जाएगा? आपके चौरा पंचाशिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौरा पंचाशिका जो ग्रंथ है दोस्तों, यह आपके महाराणा प्रताप के शासनकाल के अंदर 16वीं शताब्दी के अंदर रचित यह ग्रंथ है। कौन सा? चौरा पंचाशिका दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी के अंदर चित्रित है। कमल चंद्र उसके चित्रकार है। कौन से राजा के शासनकाल के अंदर चर्चा हुई थी? तो वो हुई थी आपके तेज सिंह के शासनकाल के अंदर दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी आपके जो है कि कौन सी बात करी थी? चौरा पंचाशिका। उसके पहले पंचतंत्र, और जो है कि पंचतंत्र से पहले हम लोगों ने बात करी थी आपके सुपसनाह की। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है आपके किससे संबंधित है? वो यह आपके मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य,
इसके अंदर बात करते हैं कि मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कौन से शासनकाल, कौन से राजा के शासनकाल में था। तो आप ये कौन किसके शासनकाल में था? जगत सिंह। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसने क्या किया था? तो जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों, जगत सिंह प्रथम ने क्या किया था? तो यह एक कला विद्यालय की स्थापना की थी। कला विद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके जगत सिंह प्रथम, जिन्होंने मेवाड़ के अंदर कला विद्यालय की स्थापना की थी। और इस कला विद्यालय को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपके दोस्तों चितेरू की ओवरी। चितेरू की ओवरी, चितेरू की ओवरी इसे कहा जाता है दोस्तों, या इसी को क्या कह देते हैं? चित्तौर की ओवरी। यह जो है कि आपके तस्वीरारो कारखानों दोस्तों, क्या कहते हैं? तस्वीरारो, तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों दोस्तों, तस्वीरारो कारखानों। इसी को क्या कहते हैं? चित्तौर ओवरी या फिर जो कि तस्वीरारो कारखानों। कला विद्यालय किसने स्थापना की थी? तो जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में। कहां पर स्थापना की थी दोस्तों? तो उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मेवाड़ चित्रशैली सबसे प्राचीन चित्रशैली है, अतः इसे चित्रकला की या फिर जो है कि चित्रशैलियों की जननी भी कहा जाता है। कि मेवाड़ चित्रशैली है आपकी जो है कि सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन चित्रशैली है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कि चित्रशैलियों की जननी दोस्तों, चित्रशैलियों की जननी, चित्रशैलियों की जननी इसे कहा जाता है दोस्तों, चित्रशैलियों की जननी। ठीक है दोस्तों, चित्रशैलियों की जननी इसे कहा जाता है। और क्या बात इससे संबंधित? तो सर्वप्रथम अजंता शैली का प्रभाव मेवाड़ चित्रशैली पर पड़ा था। सर्वप्रथम किस शैली का प्रभाव पड़ा था? तो अजंता का, अजंता चित्रशैली का जो है कि मेवाड़ के ऊपर, मेवाड़ की चित्रशैली के ऊपर प्रभाव पड़ा था दोस्तों। किसका? अजंता चित्रशैली का, अजंता चित्रशैली का, अजंता चित्रशैली का मेवाड़ चित्रशैली के ऊपर प्रभाव पड़ा था। मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव कब पड़ा था दोस्तों? तो मेवाड़ की चित्रशैली है उसके ऊपर मुगल का प्रभाव कब पड़ा था? तो यह था दोस्तों अमर सिंह, अमर सिंह के शासनकाल में। अमर सिंह फर्स्ट दोस्तों, वीर राजा का वीर पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह के शासनकाल के अंदर जो है कि मेवाड़ चित्रशैली पर मुगल कला का प्रभाव पड़ा था दोस्तों। मेवाड़ चित्रशैली पर मुगल कला का प्रभाव पड़ा था। यूरोपीय प्रभाव कब पड़ा था? तो यूरोपीय प्रभाव पड़ा था आपके दोस्तों स्वरूप सिंह के शासनकाल में। किसके? स्वरूप सिंह के शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा था दोस्तों। ये थे मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। किससे? मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जगत सिंह प्रथम क्या, स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं मेवाड़ चित्रशैली के बारे में दोस्तों। इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार दोस्तों। बात कर रहा हूं मैं मेवाड़ चित्रशैली की। इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे आपके राणा कुंभा। राणा कुंभा ने इसका इसका जो है कि आविष्कार किया था मेवाड़ चित्रशैली के, क्योंकि वो बहुत ही कला प्रेमी थे। उसके बाद में आए आपके जगत सिंह प्रथम, जो कि जिसका शासनकाल आपके मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद जो है कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रधान रंग कौन सा है? तो पीला रंग दोस्तों। एक बार जरूर ध्यान रखिए कि चित्रशैलियों की, चित्रकला के अंदर अपने को चित्रशैलियों से संबंधित 5 ही बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा, उसका जनक कौन है, दूसरा स्वर्ण काल, प्रधान रंग, अन्य चित्र और चित्रकार। कौन कौन सी 5 बातें दोस्तों? एक बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है, बस 5 ही बातें ध्यान रखनी है मेवाड़ चित्रशैलियों के, आपको सभी चित्रशैलियों के अंदर। एक तो क्या, उसका जनक कौन है, कला का जनक कौन है। दूसरा स्वर्ण काल, स्वर्ण काल। तीसरा चित्र। चौथा चित्रकार। और 5वां आपका प्रधान रंग, प्रधान रंग। बस ये विशेष रूप से विशेष बातें आपके अंदर यही है। 5 बातों को अगर आपने पढ़ लिया ढंग से, एक तो जनक कौन है, स्वर्ण काल किसका है, चित्र कौन है, और चित्र को कितने हैं, इसके अंदर कौन कौन से चित्र है, और चित्रकार कौन कौन है, और आपका प्रधान रंग कौन सा है। हमने पढ़ा था कि जनक, मेवाड़ चित्रशैली का जनक कौन है, महाराणा कुंभा। स्वर्ण काल किसका है, तो आपके जगत सिंह प्रथम का है। चित्र कौन कौन सा है, तो चित्र हम लोगों ने पढ़े थे, हाथी का चित्र, आपके जो पशुओं के अंदर, पक्षी के अंदर चकोर का चित्र,
पक्षी के अंदर आपके चकोर का चित्र था, पेड़ के अंदर था आपके दोस्तों आपकी कदम के वृक्ष का पेड़, और आपकी कौन सी आंखें थी, मछली नुमा आंखें, और फिर अन्य चित्र भी पढ़े थे हम लोगों ने, मालती माधव, राधा गोविंद, गीत गोविंद, और जो आपके मुरली मनोहर, रामायण महाभारत, भागवत गीता, अटपटी पगड़ी इत्यादि चित्रों की हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा करी थी। ये थे चित्र हो गए। चित्रकार के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भेरू जी कृपा करेंगे मनोहर पर, भेरू राम कृपा राम मनोहर। उसके बाद क्या पढ़ा था, जीवा उमरा जगन्नाथ, जीवा उमरा जगत में, मतलब कि जिएंगे उम्र भर जगत में, जीवा उमरा जगन्नाथ हो गया था। उसके बाद क्या पढ़ा था, शाहपुरा नया बना है कमल, आपके कमल बीजेपी के शासनकाल में, तो मतलब शाहपुरा से साबुद्दीन, नया से नूरुद्दीन, और कमल से कमल चंद्र हो गया दोस्तों। ये आपको याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या, एक समझा था बस दोस्तों, कुछ भी ट्रिक नहीं याद रखनी, आपको बस समझ के याद रख लोगे उसको काफी है, गारंटी है कभी नहीं भूलोगे। चित्रकार पढ़ लिए थे। प्रधान रंग कौन सा था दोस्तों, पीला रंग इसका प्रधान रंग था। उसके बाद हम लोगों ने ये 5 बातें हर चित्र शैली के अंदर आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। अगर ये 5 बातें आपने याद रख ली है तो आप नॉर्मल एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। रंग तो लगभग सभी का पीला रंग ही है, ठीक है दोस्तों, एक दो चित्र शैलियों को छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, ये कुछ रंग पढ़े थे। फिर हम लोग कुछ ग्रंथ पढ़े थे। ग्रंथ के अंदर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का प्रथम मुगल मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, जो कि ताड़ पत्रों पर चित्रित हुआ था। कब हुआ था, 1260 ईस्वी के अंदर। कौन था शासनकाल के, किसके शासनकाल में हुआ था, तो तेज सिंह के शासनकाल के अंदर इसको चित्रित किया गया था दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी इसके प्रमुख चित्रकार कौन है, तो चित्रकार है आपके कमल चंद्र दोस्तों, कमल चंद्र उसके प्रमुख चित्रकार थे। उसके बाद हम लोगों ने बात करी है आपके कौन सा ग्रंथ है, सूप सनाह ग्रंथ, या फिर उसी को सूप सानाह चरियम या सुपार्श्वनाथ चरित्रम उसको कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने बात करी उसकी रचना कब की गई थी, 1422-23 के अंदर उसकी रचना की गई थी। राणा मोकल के शासनकाल के अंदर उसकी रचना की गई थी। उसके रचनाकार कौन है, तो वो है आपके हीरानंद। कहाँ रचित हुआ था, आहड़ देलवाड़ा उदयपुर के अंदर उसकी रचना की गई थी। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे आगे पंचतंत्र। पंचतंत्र किसके द्वारा रचित है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, जो कि आपके एक कहानी है दोस्तों। उसके पात्र कौन कौन से है, कलीला व दामिना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो गुल्लू के 2 प्याले कहाँ पर चित्रित है, तो दोस्तों यह गुल्लू के 2 प्याले जो चित्र है यह आपका मारवाड़ का दोस्तों मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और मेवाड़ के अंदर किसके शासनकाल में रचित हुआ था, तो संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल के अंदर यह रचित हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी चौरा पंचासी का। चौरा पंचासी का संस्कृत भाषा में रचित एक नाटक है, और यह महाराणा प्रताप के समय से इसकी रचना की गई थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रश्न पढ़े थे और अन्य महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने पढ़ी थी कि जगत सिंह प्रथम के शासनकाल के अंदर एक कला विद्यालय की स्थापना की गई। कहां पर की गई, तो उदयपुर के अंदर की गई, और जिसे क्या कहा जाता है, इसे चित्रों ओवरी या आपके तस्वीरों कारखानों इसे कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट बात करी थी जो है कि कौन दूसरी क्या बात करी थी दोस्तों, कि मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल, जगत सिंह था। और मेवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव कब पड़ा था, तो मेवाड़ चित्रशैली के ऊपर मुगल प्रभाव अमर सिंह प्रथम के शासनकाल के अंदर आया था दोस्तों। यूरोपीय प्रभाव कब आया था, तो यूरोपीय प्रभाव आया था आपके स्वरूप सिंह के शासनकाल के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी बात करी थी कि मेवाड़ चित्रशैली प्राचीन चित्रशैली, मतलब सबसे प्राचीन चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली है, और प्राचीन चित्रशैली होने के कारण इसी को आपके चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है दोस्तों। ये थी आपके मेवाड़ उदयपुर चित्रशैली। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट है नाथ द्वारा चित्रशैली। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने में मात्र 30 सेकंड लगते हैं, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।